मेरे दुख की दवा तेरा दिल ही तो है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के मुहावरे भाग 1 में 50 मुहावरों पर चर्चा की थी। इस भाग में भी 50 मुहावरों पर चर्चा होगी। चलिए इसका पहला मुहावरा पढ़ते हैं। आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। इसका वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। आँखों में धूल झोंकना कानूनी अपराध है। या दूसरा प्रयोग, आँखों में धूल झोंकने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगला मुहावरा, अंग अंग खिल उठना अर्थात खुश हो जाना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। आशिक के आने का समाचार पाकर माशूक का अंग अंग खिल गया। या इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं कि पत्र मिलते ही राधिका का नियुक्ति पत्र मिलते ही राधिका का अंग अंग खिल गया। अगला मुहावरा, आँख में खून उतरना अर्थात क्रोधित होना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। बाप का हत्यारा सामने खड़ा देख कर बेटे की आंखों में खून उतर आया। अगला मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। बेटे की शादी के बाद बाप घोड़े बेचकर सोता है। अगला मुहावरा, आंख ना उठाना अर्थात देखने का साहस ना करना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। गुलाम की मालिक के सामने कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। अगला मुहावरा, अंधेर नगरी अर्थात कोई नियम कानून न होना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अगला मुहावरा, आंखें छलकाना अर्थात रोना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। पुरानी यादों को ताज़ा कर बूढ़ी माँ की आंखें छलकाई। अगला मुहावरा, दोहरी नज़र से देखना अर्थात भेदभाव करना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। आज तुम अगर किसी को दोहरी नज़र से देखोगे तो कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगला मुहावरा, तिरछी नज़र से देखना अर्थात कनखियों से देखना। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। देखने वाले तिरछी नज़र से भी देख लेते हैं। अगला मुहावरा, अंगद का पैर होना अर्थात बिल्कुल ना हिलना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। मछली पकड़ने के लिए बगुला अंगद का पैर होने का स्वांग करता है। अगला मुहावरा, नज़र करना अर्थात पेश करना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। एक दिल ही तो था जो मेरे पास, जिसको आपकी नज़र कर दिया। अगला मुहावरा, अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता बेटा। इसका प्रयोग देख लेते हैं। हरीश अपने माँ बाप का अंधेरे का उजाला है। अगला मुहावरा, नज़र फेरना अर्थात मुंह मोड़ना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। हरीश की लाचारी देख उसके रिश्तेदारों ने भी उसकी तरफ से नज़र फेर ली। अगला मुहावरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात अलग थलग रहना। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि रमेश गांव में अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। अगला मुहावरा, अन्न न लगना अर्थात खाने पीने के बाद भी मोटा ना होना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। मैं कितना भी खा लूं मुझे अन्न नहीं लगता। अगला मुहावरा, अंकुश न मानना अर्थात न डरना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि युवा पीढ़ी में आजकल अंकुश न मानने का रिवाज सा चल पड़ा है। अगला मुहावरा, अंदर होना अर्थात जेल में बंद होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। आज पुलिस वाला रौब दिखाकर अंदर करने की धमकी दे रहा था। अगला मुहावरा, नज़र फेंकना अर्थात दूर तक निगाह दौड़ाना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। बार बार नज़र फेंक कर देखा, मुझे मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अगला मुहावरा, आँख मूंदना अर्थात मर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। कोरोना महामारी में बहुत लोगों ने आंखें मूंद ली। अगला मुहावरा, आँख में खटकना अर्थात बुरा लगना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। दुश्मन अगर सामने रहता हो तो सदा आँख में खटकता रहता है। अगला मुहावरा, आँख का उजाला
अर्थात अति प्रिय होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। अकेला पुत्र माँ बाप की आंखों का उजाला होता है। अगला मुहावरा नज़र टेढ़ी करना अर्थात नाराज होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। अगर आपने भी नज़र टेढ़ी कर ली तो हम कहाँ जाएंगे। अगला मुहावरा नज़र चुभाना अर्थात ताड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। रमेश कॉलेज द्वार पर खड़ा होकर लड़कियों को नज़र चुभाता रहता है। अगला मुहावरा आंख में घर करना अर्थात हृदय में बसना। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। लड़की देखते ही मेरे आंख में घर कर गई। अगला मुहावरा आंख चुराना अर्थात कतराना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जब से उसने मेरी दुकान से उधार लिया है वह तब से आंखें चुराने लगा है। अगला मुहावरा नज़र सेंकना अर्थात खूबसूरती निहारना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। हेमा मालिनी सुंदरी इतनी है कि हर कोई अपनी नज़र सेंकना चाहता है। अगला मुहावरा आग बबूला होना अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। स्कूल की बजाय साइबर कैफे में बैठा देख रमेश के पापा आग बबूला हो गए। अगला मुहावरा आंख से गिरा खजूर पर अटका अर्थात उत्तम स्थान त्याग कर कष्टप्रद स्थान पर जाना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि शहर की नौकरी छोड़कर जब शाम गांव आया तो उसे लगा कि वह आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया है। अगला मुहावरा आप मरे जग प्रलय अर्थात मृत्यु उपरांत इंसान का सब कुछ छूट जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जीते जी ही संसार है, मरने के बाद तो आप मरे जग प्रलय ही है। अगला मुहावरा आसमान टूटना अर्थात विपत्ति आना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। पति और बेटे की मौत का समाचार सुनकर शीला के ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा। अगला मुहावरा अंक में समेटना अर्थात गोद में लेना या आलिंगन करना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि बच्चे को रोता देख माँ ने उसे अंक में लपेट लिया। अगला मुहावरा आग पर तेल छिड़कना अर्थात और अधिक भड़काना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि सुलह न करवाकर रमेश ने तो आग में और तेल छिड़क दिया। अगला मुहावरा आग पर पानी डालना अर्थात झगड़ा मिटाना। इसका भी प्रयोग देख लेते हैं। कलेश खत्म हो जाए इसके लिए भाइयों ने मिलकर समस्या का निदान कर आग में हमेशा के लिए पानी डाल दिया। अगला मुहावरा नाक काटना अर्थात इज्जत जाना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। उसने कुश्ती में हार कर हमारी तो नाक ही कटवा दी। या दूसरा प्रयोग ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी जब तक ये हमारी नाक नहीं कटवाएगी। अगला मुहावरा दांत काटी रोटी अर्थात गहरी दोस्ती। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। राम और श्याम की तो दांत काटी रोटी है। अगला मुहावरा नाक का बाल होना अर्थात अति प्रिय होना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। वह तो सबकी नाक का बाल है, उसे कोई क्या कह सकता है। अगला मुहावरा दांत खट्टे करना अर्थात हराना। इसका भी वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। या दूसरा प्रयोग इस प्रकार है कि राम ने कुश्ती में श्याम के दांत खट्टे कर दिए। अगला मुहावरा नाको चने चबवाना अर्थात खूब तंग करना। इसका भी वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। मालकिन ने जानबूझकर नौकरानी को नाको चने चबवा दिए। अगला मुहावरा नाक पर मक्खी न बैठने देना अर्थात खरे स्वभाव का होना। इसका भी वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। हरीश ईमानदार है इसलिए अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता है। अगला मुहावरा दांत गिनना अर्थात उम्र बताना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। दांत गिनने से ही जानवरों की उम्र का पता चलता है। अगला मुहावरा नाक में दम करना अर्थात तंग करना। इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जंगली जानवरों ने तो नाक में दम ही कर रखा है। अगला मुहावरा
नाक रखना अर्थात प्रतिष्ठा रखना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। इस गांव में कोई तो है जो सबकी नाक रख लेता है। अगला मुहावरा नाक रगड़ना, मिन्नतें करना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। नौकर नाक रगड़ता रह गया पर मालिक का दिल नहीं पसीजा। अगला मुहावरा आग पानी का बैर अर्थात शत्रुता होना, वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। सांप और नेवले में आग पानी का बैर होता है। अगला मुहावरा आंख लगना अर्थात झपकी आना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। कई दिनों से सोया नहीं था इसलिए लेटते ही आंख लग गई। अगला मुहावरा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात आत्मसमर्पण आत्म प्रशंसा करना, इसका भी प्रयोग देख लेते हैं। वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने मियाँ मिट्ठू तो सब बनते हैं, कोई दूसरा तारीफ करे तब जाने। अगला मुहावरा अकल के घोड़े दौड़ाना अर्थात कल्पना करना, इसका भी प्रयोग करके देख लेते हैं। सफलता अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं मेहनत से प्राप्त होती है। अगला मुहावरा आंखें फोड़ना अर्थात ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। सफलता के लिए सरला रात दिन अपनी आंखें फोड़ रही है। अगला मुहावरा आकाश पाताल एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए पिछले 1 महीने से मानव ने आकाश पाताल एक करके रख दिया है। अगला मुहावरा आंख में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, इसका भी वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, यूं कब तक आंखों में धूल झोंकते रहोगे। दोस्तों पिछले एपिसोड के 50 मुहावरों को मिलाकर इस एपिसोड में 100 मुहावरे इस एपिसोड के भी मिलाकर 100 मुहावरे हो गए हैं। दोस्तों मुहावरे हमेशा अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं, ये कम शब्दों में ज़्यादा कहने की शक्ति रखती हैं, इसलिए अपने शब्दकोश में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर अपने कवि होने की संभावनाओं को भी बढ़ाएं। दोस्तों अगर इस एपिसोड में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।